ज़रा एक बार सोच के देखो कि आपको कैसा लगेगा अगर आपकी ज़िंदगी अगले 7 दिनों में पूरी तरह से गारंटेड बदल जाए। आपको अच्छा लगेगा ना? आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल महसूस करोगे, है ना? बस ऐसा ही आप इस वीडियो को देखने के बाद गारंटेड महसूस करने वाले हो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको ऐसी 5 मोस्ट पावरफुल चीज़ें बताने वाले हैं जिसे सिर्फ 7 दिन फॉलो करके ही कमज़ोर से कमज़ोर कम फोकस वाला इंसान भी 100% गारंटेड खुद को और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। आप 5 चीज़ों को 7 दिनों तक फॉलो करने के बाद इस वीडियो को दोबारा आके देखना, आप खुद हमें थैंक यू लिख के जाओगे। बस अगले 7-8 मिनट अपने फोकस को बिल्कुल भी भटकने मत देना। इस वीडियो में अपना 100% फोकस देने का खुद को चैलेंज दो, क्योंकि ये अगले 7-8 मिनट आपकी ज़िंदगी के अगले 70 साल संवारने वाले हैं। क्योंकि इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि अगले 7 दिनों में आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे, क्योंकि हमें पता है कैसा महसूस होता है जब हम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कोई सही रास्ता नहीं दिखाता, और चाहकर भी हम कुछ नहीं कर पाते। रोज़ खुद से और अपनी आदतों से हारना, 100% फोकस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल का ना होना, लोगों के बीच इम्पोर्टेंस नहीं मिलना, दूसरों की नज़रों में क्या खुद की नज़रों में खुद के लिए रिस्पेक्ट ना होना, और इतना पावरफुल ना होना कि हम जो सोचें वो कर पाएँ। कुछ फालतू बोलने से पहले 10 बार सोचें, कोई बात नहीं, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। बस अब आपको इन 5 चीज़ों को अगले 7 दिनों तक फॉलो करना है, जिसमें से पहला स्टेप है फ़ोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ एंड मूड ऑन। ये एक काम कर लो तो आने वाले बाकी 4 काम अपने आप आसान हो जाएंगे। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ जो आपके हाथों में होती है वो है आपका फ़ोन। रात को सोने से पहले सबसे आखिरी चीज़ जो आपके हाथों में होती है वो है आपका फ़ोन। आपको शायद कभी अंदाज़ा नहीं है, पर आपका ये फ़ोन आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। यकीन नहीं हो रहा ना? तो ज़रा अपने फ़ोन की सेटिंग्स में अपना एवरेज स्क्रीन टाइम चेक करो, यानी हर दिन आप लगभग कितना टाइम अपने फ़ोन पे बिताते हो। अगर ये 2-3 घंटे से ज़्यादा है ना, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। आधा दिन सिर्फ एक स्क्रीन को घूरते हुए बिता देना, यही मेन रीज़न है कि आप 15 मिनट से ज़्यादा किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। यही वजह है कि ये वीडियो अभी शुरू ही हुई है, लेकिन आपका इसे अभी बंद करने का मन करने लगा होगा, या दूसरी वीडियो देखने के बारे में आप सोच रहे होंगे। आपकी नींद की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। सर दर्द, गर्दन में दर्द और हर टाइम लो एनर्जी और लेजी फील करना, इन सब चीज़ों की जड़ है। वो टाइम गया जब हम कह सकते थे कि फ़ोन हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए है। अब नहीं है। ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को बद से बदतर बनाता जा रहा है। जिस इंसान ने आज के वक्त में अपना फ़ोन छोड़ दिया, वो बाकी के 95% लोगों से अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। अगले 7 दिनों तक, सिर्फ 7 दिनों तक अपने फ़ोन को बंद करो, स्क्रीन को ऑफ करो और फिर देखो कैसे सारे काम होते हैं। आपका फोकस और कंसंट्रेट बढ़ जाएगा। आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, स्लीप क्वालिटी बेहतर होने लगेगी और आपका मूड भी बेहतर होने लगेगा। स्टेप 2, नो फैब। नो फैब एक मिथ है क्या? ये सच में काम करता है क्या? मैस्टरबेशन करना हेल्दी है या नहीं? बहुत से सवाल हैं। बस एक बार इतना मत सोचो, वरना सोचते ही रह जाओगे और कुछ कर भी नहीं पाओगे। नो फैब करने से बेनिफिट होते हैं या नहीं, इसे जानने का सबसे बेस्ट तरीका है खुद इसे प्रैक्टिस करके देखना। इसलिए हम भी आपको कुछ नहीं बता रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप खुद इसे प्रैक्टिस करो। इसे करने का पर्पज सिर्फ ये है ताकि आप सेल्फ कंट्रोल मास्टर कर सको। कहा था ना, आप कंट्रोल खो चुके हो। फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन से एक बार खुद को बचा लोगे, लेकिन ये जो कचरा, ये जो गंद जमा हो गया है ना दिमाग में, इसे तो निकालना पड़ेगा ना। इसी के लिए नो फैब को प्रैक्टिस करना है। गंदे ख्याल आए तो उन्हें कंट्रोल करना सीखो। जितना ज़्यादा आप ये प्रैक्टिस करोगे, आप उतनी बार जीतोगे। शुरू करने के लिए बस कोई सा भी एक दिन खुद को कंट्रोल करना है। इन 7 दिनों में किसी भी तरह के पोर्न और मैस्टरबेशन को अवॉइड करना है। और आज से 7 दिन बाद इस वीडियो के कमेंट्स में आके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है। स्टेप 3, मास्टर योर टाइम। जब भी आपको ये ख्याल आए कि यार मेरा तो टाइम ही ख़राब चल रहा है,
दरअसल आपका टाइम खराब नहीं चल रहा, बल्कि आप अपने टाइम को खराब चला रहे हो, क्योंकि टाइम सबके लिए सेम ही रहता है। किसी के लिए सही या गलत नहीं होता, बल्कि लोग सही या गलत होते हैं। टाइम नहीं, आप सही टाइम पे अपना काम खत्म नहीं कर पा रहे हो। प्रोक्रेस्टिनेशन की ऐसी लत लग गई है कि चाहे कुछ भी कर लो, इतनी वीडियोस देख लो, बुक्स पढ़ लो, सारी दुनिया जहान की टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लो, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, जिसके बाद में बहुत पछतावा होता है। स्टूडेंट्स अपने टाइम को मैनेज ना कर पाए तो वो फेल हो जाता है। एक जॉब करने वाला अपने टाइम को मैनेज ना कर पाए तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और एक हस्बैंड अपनी बीवी बच्चों को टाइम ना दे तो उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दिया तो बीमारियां भी बहुत जल्दी पकड़ लेंगी। अगर आप अपनी कभी ध्यान से सोचो तो आपकी लाइफ क्या है? चांसेस हैं जो आप हर टाइम लेते रहते हो। लाइफ को कितने मौके देती है? हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आपके पास चांस है कि आप क्या करते हो। वो करते हो जो आपके लिए करना ज़रूरी है और सही है, या वो करते हो जो आप करना चाहते हो और जिससे बस थोड़ी देर की खुशी मिलती है। दोनों में बहुत फ़र्क है। इसलिए अगले 7 दिन अपने दिल की कम और दिमाग की ज़्यादा सुनो। हर चीज़ का एक टाइम फिक्स करो। किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम काम करना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है। अपने 24 घंटों का एक रूटीन बनाओ। अपने टाइम का कंट्रोल अपने हाथों में लो, और सबसे इम्पोर्टेंट, सुबह के 4 घंटे में अपना फोकस डाल दो। ये पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम है। फिर चाहे मन हो या ना हो, जो काम जब करना है उसे करके ख़त्म कर दो। सारा खेल टाइम का है। जिसने अपना टाइम कंट्रोल कर लिया उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में आ जाएगी। स्टेप 4, डोंट थिंक जस्ट डू। अधिकतर लोगों में एक बहुत ख़राब आदत होती है, वो सोचते बहुत कुछ हैं लेकिन करते कुछ नहीं, और ये एक चीज़ हमें एक अच्छी लाइफ जीने से रोक रही है, ओवर थिंकिंग। जरा इमेजिन करो, आपको एक पानी से भरा हुआ गिलास दिया गया है। आपको उस गिलास को अपने एक हाथ को ऊपर करके पकड़ रखना है। अब अगर आप इस गिलास को 1 मिनट तक पकड़े रखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, पर अगर आप इस गिलास को 1 घंटे तक अपने हाथ में यूं ही पकड़े रहोगे तो ये गिलास इतना ज़्यादा भारी लगेगा कि आपका हाथ दुखने लगेगा। और अगर आप इसे पूरे दिन पकड़े रहोगे तो ये गिलास आपके लिए पूरी दुनिया की सबसे भारी चीज़ हो जाएगी। पानी के गिलास का वज़न कभी चेंज नहीं हुआ, पर आपने इसे जितनी देर तक पकड़े रखा ये उतना ही भारी होता गया। ओवर थिंकिंग इसी पानी के गिलास की तरह काम करती है। अगर आप नॉर्मली किसी चीज़ के बारे में सोचो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर आप ज़्यादा सोचने लगो तो ये आपको परेशान करने लगेगी। वहीं अगर आप एक ही चीज़ के बारे में पूरा दिन सोचोगे तो आपको हाथ की तरह आपका ब्रेन दर्द और थका हुआ फील करने लगेगा, जहां आप में कुछ भी करने की एनर्जी नहीं होगी। आपके मोटिवेशन लेवल गिर जाएंगे, आप एसिस और डिप्रेशन फील करने लगोगे। ओवर थिंकिंग चेंज के अपोजिट काम करती है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो इस आदत को ख़त्म करना पड़ेगा। इस चैलेंज के 7 दिनों में एक सिंपल ये ट्रिक अप्लाई करो। जब भी आप खुद को ओवर थिंकिंग करते हुए पाओ तो 5 सेकंड के लिए अपने दिमाग को वहीं रोक के अपने दिमाग में 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करो और खुद को कहो, डोंट थिंक जस्ट डू। अपनी ओवर थिंकिंग को रोक दो, जिसे मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल कहा जाता है, और बस जो काम कर रहे हो उसे वापस करने लग जाओ। अब जितना ज़्यादा अपने काम में बिजी रहोगे आपकी ओवर थिंकिंग अपने आप कम होती जाएगी। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए अपने आप को बिजी रखो, खुद को कुछ सोचने का मौका ही मत दो, क्योंकि जितना सोचना था सोच लिया, सोचने से कुछ नहीं बदलता। अब बारी है एक्शन लेने की। स्टेप 5 है बिकम थॉटलेस। एक लास्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है प्रैक्टिस माइंडफुल। और सच में आप बाकी सारे रूल्स के साथ इसे कंसिस्टेंटली सिर्फ 7 दिनों के लिए फॉलो करोगे ना, तो 7वें दिन आपको अपने आप में फ़र्क महसूस होगा। अभी हमने जाना है कि कैसे ओवर थिंकिंग की बीमारी लग जाती है। अपने आप को बिजी रख के हम ओवर थिंकिंग को अवॉइड कर लेंगे, लेकिन माइंडफुल इस ओवर थिंकिंग की बीमारी की परमानेंट दवाई है, जिसे अगर आप मास्टर कर लो तो आप मेंटली इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा।